लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियन और आइस एम्परर मिल्टन ऑक्शन हाउस में गए थे। वहाँ एक लड़की याफी के पास आती है और कहती है कि नायान आपसे मिलने आई है। अब ये सुनने के बाद जियन काफी शॉक्ड और गुस्से में आ जाता है। अब वो उन दोनों की बातें सुनने लगता है, जहाँ की नायान याफी को बता रही थी कि उसके ग्रैंडपा की हालत बहुत ज्यादा खराब है। 3 साल हो चुके हैं, उनकी बॉडी में पॉइजन है जो कि निकलने का नाम ही नहीं ले रही। उसने दुनिया भर के एल्केमिस्ट को अपने ग्रैंडपा दिखाए हैं, मगर उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। वो बताती है कि मैंने अपने टीचर के कहने पर गूहे क्लैन के लीडर को भी अपने ग्रैंडपा को दिखाया, जिसके कहने पे अपने ग्रैंडपा को उसने कुछ पिल्स दी। अब ये पिल्स लेने से उनकी हालत कुछ बेहतर हुई, यानी कि पॉइजन कम तो हुई, मगर वो बॉडी से बाहर नहीं निकली। अभी उसे एक ऐसा एल्केमिस्ट चाहिए जो कि एल्केमिस्ट तो हो ही, मगर साथ ही उसके पास हेवनली फ्लेम्स भी हो, और ऐसा एल्केमिस्ट मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। याफी के पास वो इसलिए आई थी क्योंकि याफी के कनेक्शंस बहुत ज्यादा थे और वो उसकी हेल्प कर सकती थी। वो याफी से कहती है कि अगर तुम मुझे ऐसा एल्केमिस्ट ढूंढ के दे दो जो कि एल्केमिस्ट तो हो मगर हेवनली फ्लेम्स की प्रॉपर्टीज भी रखता हो, तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा रिवॉर्ड दूंगी। अब याफी उससे कहती है कि ठीक है, अगर मुझे ऐसा एल्केमिस्ट मिला तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी और मैं चाहूंगी कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं तुम्हारे ग्रैंडपा को ठीक करने। इसके बाद नायान तो वहाँ से चली जाती है और याफी जाके जियन को देखती। जियन को देखते ही वो ये समझ जाती है कि ये एल्केमिस्ट होने के साथ साथ हेवनली फ्लेम भी रखता है। अब वो जियन से कहती है कि क्यों ना तुम नायान की हेल्प करो। अब जियन तो नायान को पसंद नहीं करता था, तो वो गुस्से में आता है। वो उसे कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। याफी जियन से कहती है कि तुम उसके क्लैन में जाओ, उसके ग्रैंडपा को ठीक कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसी पावर्स हैं, और ऐसा करने का मैं तुम्हें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो तुम्हें रिवार्ड में ऐसे इंग्रेडिएंट्स दे सकते हैं जिससे कि तुम अपने सोल पावर को रिस्टोर कर सकते हो। अब जियन जैसे ही ये बात सुनता है कि उसे वो इंग्रेडिएंट्स मिल सकते हैं, तो वो फौरन से वहाँ जाने का डिसाइड कर लेता है, क्योंकि उसे अपने मास्टर को ठीक करना था। अब जियन उससे कहता है कि ठीक है, मैं नायोन के क्लैन में जाकर उसके ग्रैंडपा को ठीक करने की कोशिश करूंगा। अब याफी उसे एक मास्क देती है और उससे कहती है कि इस मास्क से तुम्हारा ऑरा छुप जाएगा और किसी को भी ये नहीं पता चलेगा कि तुम जियन हो। अब जियन ने वहाँ जाने का डिसाइड कर लिया था, और जब वो रास्ते में जा रहा था तो तब उसे एक आदमी मिलता है। जी हाँ, ये आदमी वही है जिसे कि जी जूनियर ने हायर किया हुआ है, और उसने उसे हायर इसलिए किया है ताकि वो उसे जियन की खबरें देता। अब वो आदमी जियन के सामने आता है और उससे कहता है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जियन कहता है तुम कौन हो और मुझ पर अटैक क्यों करना चाहते? अब ये आदमी उससे कहता है कि तुम्हें मैं क्यों बताऊं कि मैं कौन हूँ, और वो फौरन से उस पर अटैक कर देता है। ये आदमी बहुत ज्यादा पावरफुल था और जियन से उसे लड़ा नहीं जा रहा था। तभी जियन बेहोश होने वाला होता है और ये आदमी हंसने लगता है और आकर उसे खंजर से मारने ही वाला होता है कि तभी जियन होश में आ जाता है। वो अपने बुद्धा लोटस एंगर को यूज करना चाहता है ताकि वो इस आदमी को मार सके, लेकिन तभी आइस एम्परर वहाँ आकर उसे रोक देते हैं। वो उससे कहते हैं तुम बुद्धा लोटस एंगर का यूज मत करो, इससे मैं निपटता। अब आइस एम्परर उसे लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तभी वही आदमी जीत रहा होता है। इंस्टेड कि वो जीत रहा होता है, इसके बावजूद वो आदमी ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि मेरा मिशन पूरा हुआ। अब जियन को समझ आ जाती है कि इसका मिशन उसे मारने का नहीं था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि आइस एम्परर मिल्टन ऑक्शन हाउस में आ गए। यहाँ मिल्टन ऑक्शन हाउस का चेयरमैन आइस एम्परर से मिलता है। ये असल में उनका कोई पुराना दोस्त था। तभी उसे ये पता चलता है कि मिस्टर ली और मिस्टर एल्डर इन दोनों ने आइस एम्परर से बदतमीजी की थी। ये सुनने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मिस्टर एल्डर को इंचार्ज से हटाकर याफी को इंचार्ज बना देता है। इसके अलावा वो मिस्टर एल्डर को एक छोटी सी पोजीशन पे हायर कर देता है और उसे वहाँ से चले जाने का कहता है। याफी ये सब सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ हमें जियन को दिखाया जाता है जो कि नायान के क्लैन पर है और नायान के ग्रैंडपा को ठीक करना चाहता है। नायान के पापा सबसे कह रहे थे कि हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए जो कि एल्केमिस्ट हो और मेरे पापा को ठीक कर सके। वो सबको बताता है कि गुहे भी यहाँ आया था, मगर वो मेरे फादर को ठीक नहीं कर सका। अब वो सबसे कहता है कि जो भी ठीक कर सकता है वो अपना हाथ खड़ा कर। वहाँ मौजूद कोई इंसान भी हाथ नहीं खड़ा करता, लेकिन तभी जियन अपना हाथ खड़ा करता है और कहता है कि मैं आपके फादर को ठीक करने की कोशिश कर। तभी वहाँ बाकी सब लोग जियन का मजाक उड़ाने लग पड़ते हैं कि तुम इतनी छोटी सी उम्र के हो, रैंक 5 का गूहे भी नहीं ठीक कर पाया, और भी बहुत से एल्केमिस्ट थे जो कि रैंक 5 के थे, मगर वो यही नहीं कर पाए, और तुम एक रैंक 2 के एल्केमिस्ट हो और तुम कहते हो कि तुम ठीक कर दोगे। ये सुनकर नायान के फादर को भी काफी डाउट होता है और वो अपना डाउट जियन के सामने रखते हैं, जिस पर जियन टोंट मारता है और कहता है कि क्या गूहे पे भी आपने ऐसा ही शक किया था? ये सुनते ही नियान के फादर को गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी नियान भी वहाँ आती है। फिर वो जियन से कहती है कि मेरे फादर आप पर शक नहीं कर रहे, आप
प्लीज इसे पर्सनल मत लें। अब जियन काफी गुस्से में था और फिर वो अपने हाथों से हेवनली फ्लेम निकाल कर दिखाता है। ये देखते ही नियान के फादर और बाकी सब लोग हैरान हो जाते हैं कि एक रैंक 2 का अल्केमिस्ट और हेवनली फ्लेम। ये देखने के बाद क्योंकि सब हैरान थे और नियान के फादर भी काफी हैरान थे, वो जियान से अपनी बदतमीजी की माफी मांगते हैं और उससे कहते हैं कि प्लीज आइए और मेरे फादर को ठीक करिए। यहाँ जियान जब अंदर जाता है और नियान के फादर को ठीक करना चाहता था तो वो उन्हें बताता है क्योंकि काफी टाइम से इनकी बॉडी में पॉइजन है तो अब इन्हें बचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर मैं ये ट्रीटमेंट करूंगा तो इससे ये बच भी सकते हैं और मर भी सकते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इन्हें बचाना चाहेंगे या कि पॉइजन से मरवाना चाहेंगे। और हाँ, मैं आपको गारंटी नहीं देता कि इस ट्रीटमेंट से ये बचेंगे ही। अब उनके पास कोई चारा नहीं था तो वो जियन से कहते हैं हम इन्हें ऐसे ही मरने नहीं दे सकते, इससे तो बेहतर है कि आप इनका ट्रीटमेंट करें और इन्हें इस रिस्क में डालें, या मौत या जिंदगी। इसके बाद जियन उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। वो हेवनली फ्लेम का यूज करता है और हेवनली फ्लेम के यूज से उनके अंदर के पॉइजन को निकालने की कोशिश करता है। जब वो उनका ट्रीटमेंट कर रहा होता है तो नयान उसके फादर उससे काफी इम्प्रेस होते हैं। जियन काफी हद तक अपनी कोशिश से उनकी पॉइजन को निकालने में कामयाब हो जाता है। और यहाँ जब नयान के फादर नयान को देखते हैं कि वो काफी गौर से उस लड़के को देख रही है तो वो उससे पूछते हैं क्या तुम इस लड़के को पसंद करती हो। अब नयान हंसकर मना कर देती है कि नहीं नहीं, मैं इसे पसंद नहीं करती। जियन काफी मेहनत से अपने ट्रीटमेंट को जारी रखता है लेकिन क्योंकि ये पॉइजन काफी दिन से उनकी बॉडी के अंदर, इसलिए इस पॉइजन को निकालना काफी ज्यादा मुश्किल था। अब पॉइजन उसके हाथों की फ्लेम के साथ घुलकर उसकी अपनी ही बॉडी के अंदर जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता नायान के ग्रैंडपा की हालत में काफी सुधार आ रहा होता है और वो होश में आ रहे होते हैं। अब जब नायान देखती है कि उसके ग्रैंडपा होश में आ रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश होकर उनके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके ग्रैंडपा उसे पास आने से मना कर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से थे नायान की शादी तोड़ने वाली बात पर। एक्चुअली में जब नायान ने अपनी शादी तोड़ दी थी तो उसके ग्रैंडपा इतने ज्यादा गुस्से में आ गए थे कि वो अपने लेवल को बढ़ाने की ट्राई करते रहे और तभी एक जहरीले जानवर ने उन्हें काट लिया था, जिसके बाद से अब तक वो पॉइजन उनकी बॉडी से नहीं निकल पाई। लेकिन अब जब जियान ट्रीटमेंट करता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो पॉइजन उनकी बॉडी से निकल रही है। जियान इस ट्रीटमेंट को काफी देर तक करता रहता है और उसके बाद वो वहाँ से जा रहा होता है। नायान जियान से बात करने की कोशिश करती है, उसको थैंक्स करती है और चाहती है कि कुछ और बातें भी उससे करे, मगर जियान को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है नायान से बात करने के और वो वहाँ उसे बाय कहकर चला जाता है। नायान को उसका ये बिहेवियर काफी एरोगेंट लगता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जियोन बैठा मेडिटेट कर रहा होता है और तभी उसे पता चलता है कि उसकी अपनी बॉडी से पॉइजन फ्लेम निकल रही है और वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। एक्चुअली में उसने नायान के ग्रैंडफादर से जो पॉइजन निकाली थी वही पॉइजन उसकी अपनी हेवनली फ्लेम से मिल गई थी और अब उन दोनों के मिलने से उसकी एनर्जी पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। जब जियान नायोन के ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट कर रहा था तो उनकी पावर कम हो रही थी, वो इसलिए क्योंकि उनके अंदर की पॉइजन उस पावर को खींच रही थी और फिर वही पॉइजन जियान के हेवनली फ्लेम के अंदर मिलकर जियान के अंदर एक पॉइजन फ्लेम की सूरत में आ गई थी। तभी वहाँ आइस एम्परर आते हैं और वो जियान की बढ़ती हुई पावर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और काफी हैरान भी, क्योंकि जियान उसे अच्छे से कंट्रोल भी कर पा रहा था। अब जियान चाहता था कि वो अपनी इस पावर को चेक कर सके और इसको चेक करने के लिए वो आइस एम्परर पर ही अटैक कर देता है, जिसके बाद आइस एम्परर उस अटैक से बचने के लिए आइस शील्ड बनाते हैं, मगर जियान की ये पॉइजन फ्लेम उस आइस शील्ड को भी तोड़ देती है। अब जियान ये पावर पाके बहुत ज्यादा खुश था और फिर आइस एम्परर से पूछता है कि क्या इस फ्लेम से मैं बीमार तो नहीं हो जाऊंगा। तो आइस एम्परर उसे कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम है और हेवनली फ्लेम होने की वजह से तुम्हें इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि जियान अल्केमिस्ट फेयर में जाता है जहाँ पे डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स थे। वहाँ पे ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी थे जिससे जियान अपनी साउल को रिस्टोर कर सकता था वापस। जब वो ब्लैक रॉक सिटी में जाता है तो वहाँ उसे एक लड़की मिलती है। ये लड़की लिनफी है और ये वही लड़की है कि जब जियान ने अल्केमिस्ट रैंक 2 हासिल किया था तो ये इससे काफी चिढ़ रही थी। अब जियान को जब वो काफी टाइम के बाद मिलती है तो वो जियान से बातें करने लगती है और इतनी ज्यादा बातें करती है कि जियान आखिरकार उन बातों से तंग आ जाता है। अब उसका पीछा छुड़ाने के लिए वो एक और शॉप पे चला जाता है, लेकिन ये लड़की उसका पीछा करते करते उस शॉप में भी आ जाती है
और फिर जियान से कहती है कि तुम मुझे छोड़कर यहाँ क्यों आ गए हो, मैं शॉपिंग में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। जियान उससे पूछता है कि अच्छा, तो क्या तुम्हें पता है कि सोल रिस्टोर करने के इंग्रेडिएंट्स मुझे यहाँ कहाँ से मिल सकते हैं? वो कहती है ये तो मुझे नहीं पता। अब जियान समझ जाता है कि ये बस बातों की तेज है, इसे तो कुछ भी नहीं पता। अब वो एक शॉप पे जाता है और उससे कुछ इंग्रेडिएंट्स ले रहा होता है, लेकिन ये शॉप वाला उसे ज्यादा पैसे मांगता है। लेकिन लिनफी वहाँ आकर उस शॉप वाले की चीटिंग पकड़ लेती है और कहती है कि ये इतने पैसों का तो नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ हमें एक और लड़की दिखाई जाती है जो कि ब्लैक रॉक सिटी की ही है। ये लड़की पीच ब्लॉसम फायर को खरीदने आई है और वो इसके बदले में शॉप वाले को एक मेडिसिन की रेसिपी देती है। अब ये शॉप वाला जल्दी से उस रेसिपी को पढ़ लेता है, अपने माइंड में उसे सेव कर लेता है और फिर जानबूझकर इस लड़की से कहता है कि ये रेसिपी तो फ्रॉड है, मुझे मेरे इंग्रेडिएंट्स वापस करो। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो रेसिपी बिल्कुल ठीक थी, मगर क्योंकि उसने वो रेसिपी पढ़ ली थी तो अब वो उस लड़की के साथ फ्रॉड कर रहा था। अब जब ये लड़की देखती है कि ये शॉप वाला तो उससे फ्रॉड कर रहा है, तो वो उससे कहती है कि अब मैं तुम्हें ये इंग्रेडिएंट्स वापस नहीं करूंगी। इन दोनों में बहस शुरू हो जाती है, वहाँ बहुत ज्यादा शोर और हंगामा हो जाता है और तभी जियान भी लिनफी के साथ वहाँ आ जाता है। अब जियान को समझ आ जाता है कि ये शॉप वाला इस लड़की को चकमा लगा रहा है, जबकि लिनफी इस लड़की को पसंद नहीं करती थी और वो फौरन से अपनी टीचर को बुलाने चली जाती है। इधर जियान उस शॉप वाले को रोकने के लिए जाता है, मगर वो शॉप वाला जियान का मजाक बनाता है। अब जियान जब देखता है कि वो उसका मजाक बना रहा है तो वो उस पर अटैक कर देता है। जियान के अटैक से वो शॉप वाला बच नहीं पाता और जियान जीत जाता है। जियान को पीच ब्लॉसम फायर के पास एक जेट पीस दिखता है। उसे पता चलता है कि ये सोल को रिस्टोर करने का इंग्रेडिएंट है और उसे अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ हमें लिनफी को दिखाया जाता है जो कि अपने टीचर को वहाँ लेकर आ गई है। अब लिनफी का टीचर जब जियान को देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसका टीचर जियान को अपने साथ एक रूम में लेकर जाता है और उसकी अच्छी खासी मेहमान नवाजी करता है और फिर जियान को बताता है कि यहाँ पे अल्केमिस्ट कंपटीशन होना है, तुम जरूर उसमें पार्ट लो। मगर जियान उसमें पार्ट लेने के लिए मना कर देता है। तो वो उसे ये भी बताता है कि इस कंपटीशन में जो भी जीतेगा उसे सोल रिस्टोर करने के इंग्रेडिएंट्स दिए जाएंगे। अब जब वो जैसे ही ये बात करता है तो जियान के आसपास सब कुछ फ्रीज हो जाता है। अब जियान को समझ तो नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, लेकिन तभी उसमें से क्वीन मेडुसा बाहर आती। वो उसे बताती है कि इस कंपटीशन में तुम पार्ट लोगे क्योंकि यहाँ जीतने वाले को स्पिरिट मेल्टिंग पिल दी जाएगी और अगर तुम जीत कर ये पिल मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। जियान कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ये ले दूंगा, मगर बार बार मुझे मारने की धमकी मत दिया करो। इसके बाद वो उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है और जियान इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए रेडी हो जाता है, मगर वो लिनफी के टीचर के सामने ये शर्त रखता है कि मेरा नाम पब्लिकली नहीं लिया जाएगा। उसके टीचर ये सुनकर खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा नाम पब्लिक नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ हमें नायन दिखाई जाती है जिसके पास गुहे का एक आदमी आया है और इस आदमी का नाम है ली यू। ये आकर नायन को बताता है कि गुहे ने बहुत कोशिश की कि आपके ग्रैंडपा को ठीक किया जा सके, उन्होंने ये दवाई भेजी है और इसके अलावा मेरे मास्टर तागली डेजर्ट भी गए थे ताकि वो हेवनली फ्लेम को ले सकते, मगर वो ऐसा नहीं कर सके, इसलिए उन्हें ये ट्रीटमेंट फर्दर कंटिन्यू नहीं कर। नियान उन्हें बताती है कि कोई बात नहीं, हमारे पास एक और लड़का है, वो काफी छोटी उम्र का है और उसके पास हेवनली फ्लेम की पावर्स हैं। अब मेरे ग्रैंडफादर पहले से काफी ज्यादा बेहतर हैं और वो लड़का मेरे ग्रैंडफादर का इलाज कर रहा है। अब जब ये बात ली यू को पता चलती है तो वो काफी हैरान हो जाता है कि रैंक 2 का एल्केमिस्ट और साथ में ही हेवनली फ्लेम की पावर्स भी, मैं जरूर उससे मिलना चाहूंगा। इस पर नियान कहती है कि मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि जियान नायान के ग्रैंडफादर का इलाज कर रहा है और वो दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी सारी पॉइजन निकाल देता है और उसके ग्रैंडपा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। उसके ग्रैंडपा ठीक होने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि जियान एल्केमिस्ट कंपटीशन में पार्ट ले रहा है तो वो अपनी बहुत सी सर्वेंट्स को बुलाते हैं और जियान को बहुत से इंग्रेडिएंट्स गिफ्ट करते हैं जो कि वो इस कंपटीशन में यूज कर सकता है। वो ये भी चाहते थे कि जियान इन इंग्रेडिएंट से प्रैक्टिस करे और एंड पे जीत जाए। इसके बाद जियान बाहर आ जाता है जहाँ नियान मिस्टर ली यू के साथ खड़ी थी ताकि मिस्टर ली यू की मुलाकात जियान से करवाई जा सके। जब मिस्टर ली यू नियान के ग्रैंडफादर को देखता है कि उनकी हालत कितनी बेहतर हो चुकी है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है और साथ ही जेलस भी होता है। अब जब जियान जा रहा होता है तो नियान फिर से उससे बात करना चाहती है मगर वो बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। वो उसे मुकम्मल इग्नोर करता है और तब ली यू नियान से पूछती क्या सच में इसके पास हेवनली फ्लेम है? नियान कहती है हाँ। अब नियान मिस्टर ली यू को बाहर छोड़कर आने लगती है तो वो उससे कहता है क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए फीलिंग रखता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब नियान कहती है हाँ
मैं जानती, मगर तुम भी ये जानते हो कि मेरे बहुत से रूल और मेरी रिक्वायरमेंट्स पर तुम फिट नहीं आते। मैं तुमसे शादी नहीं करूँ। ये बात मिस्टर ली यू को अच्छी नहीं लगी और वो कहता है इस कंपटीशन में मैं भी पार्ट लूंगा और नियान को जीत कर दिखाऊंगा। दूसरी तरफ हमें जिंगयान को दिखाया जाता है जो कि बैठा मेडिटेट कर रहा है और पॉइजन उसकी बॉडी में फैल चुकी है। तभी दिखाते हैं कि उसकी आंखें व्हाइट हो जाती हैं और फिर वो अपने मास्टर को देखता है। वो फौरन से भाग के उनके पास जाता है और तभी नियान आ जाती है और उस पर हमला कर देती है। अब जियान भी नायान पे अटैक करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसने नायान पर नहीं बल्कि यूजी पर अटैक किया है और फिर वो देखता है कि नायान ने उसके मास्टर और यूजी दोनों को फांसी पे चढ़ा दिया और साथ ही साथ वो जियान को भी लावा में गिरा रही है। जियान बहुत ज्यादा डर जाता है और तभी आइस एम्परर उसके पास आते हैं। वो उसे हाथ लगाते हैं और जियान नींद से जाग जाता है। उसे पता चल गया था कि ये एक सपना था। जब वो नियान के ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट करता है उसके बॉडी का पॉइजन पहले से भी ज्यादा थिक हो जाता है। इसके बाद हमें एल्केमिस्ट कंपटीशन दिखाया जाता है जहाँ की जियान गया है वहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए। यहाँ और भी शहर के बहुत से लोग आए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे एक प्रिंसेस आती है जो कि छोटी सी हाइट की है, काफी शरारती है और सब पर अपना हुक्म चलाना चाहती है। तभी मिस्टर ली यू इस प्रिंसेस के साथ जियान के पास आता है और उस प्रिंसेस को जियान का बताती है कि ये रैंक 2 के अल्केमिस्ट हैं और साथ ही इनके पास हेवनली फ्लेम। ये सुनकर प्रिंसेस काफी चौंक जाती है और जियान से कहती है कि क्या आप मुझे अपने हेवनली फ्लेम दिखाएंगे। इस पर जियान कहता है कि मैं आपको वो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो कोई शो ऑफ की चीज नहीं है। ये सुनकर प्रिंसेस का ईगो हर्ट हो जाता है और वो जियान से कहती है आखिर तुम्हारे पास इतनी भी क्या बड़ी चीज है कि तुम मुझे दिखा भी नहीं सकते। अब जियान आगे जाना चाहता है, लेकिन वही प्रिंसेस जियान पर फायर बॉल फेंकती है, यानी कि वो जियान पर अटैक कर देती है। अब जियान भी नॉर्मल फायर बनाकर अपना डिफेंस करता है। अब वो प्रिंसेस इतना बड़ा फायर बॉल बना देती है कि जिसे वो खुद भी संभाल नहीं पाती और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है।